आज। ये ये महाभारत के आदि पर्व का अध्याय 104 है। तो हमने भीष्म देव के शस्त्र ज्ञान को देखा अभी तक, है ना। किस प्रकार से भीष्म देव ने शस्त्र, है ना, वेपन से चीजें हमने देखा कि अकेले उन्होंने तीनों राजकुमारियों का अपहरण करके लेकर के आ जाते हैं। कहाँ से? काशी से। काशी से यानी वाराणसी से, आप समझ लो हस्तिनापुर, दिल्ली के पास, अकेले। अब आज हम देखने वाले हैं भीष्म देव के शास्त्र ज्ञान को। दोनों में निपुण थे, है ना। शास्त्र यानी नॉलेज, नॉलेज नहीं बोलूंगा, रादर आई विल से विस्डम, क्योंकि नॉलेज मतलब तो किताब को पढ़ करके भी विस्डम ये बोल सकते हैं। तो कथा ये चल रही थी कि विचित्र वीर बिना संतान उत्पत्ति किए वो चले गए स्वर्ग को, और रह गई दो रानियां, अंबिका और अंबालिका। अब आप देखो कितना हमारे वैदिक संस्कृति को झूठ बताया जाता है। एक प्रथा सुनी होगी आप लोगों ने जिसका नाम है सती प्रथा, है ना। अब सती प्रथा को इस तरीके से दिखाया जाता है कि हमारे वैदिक काल में सती प्रथा जोर जबरदस्ती माताओं को चिता पे बैठ करके जला दिया जाता था, है ना। ऐसा आपने सुना होगा कि सती प्रथा एबॉलिश किया इन ब्रिटिशर्स ने, है ना। नहीं तो हमारा समाज कितना कुपोषण था, वैदिक संस्कृति। क्या यहाँ पे आपने देखा अंबिका अंबालिका जो है सती हुई है? नहीं। या रामायण से भी अगर बात करें तो रामायण में तीन जो महारानी है दशरथ महाराज की विशेष, है ना, नाम है कौशल्या, ठीक है, फिर कैकेयी और आपकी सुमित्रा। इन्होंने क्या सती हुई थी? आप कह दोगे इनके तो संतान नहीं हुआ इसलिए शायद इसको फोर्स नहीं किया गया होगा। इनको तो संतान भी हो गए थे, संतान के वो भी हो गई थी, शादी भी हो गई थी। आप आगे हम और देखेंगे कुंती महारानी का भी ऐसे कई। ये कोई फोर्स नहीं था, पहला चीज जो ऐसा हमारे वैदिक संस्कृति को झूठा बताया जाता है कि ये फोर्सफुली कराया जाता था, ऐसा कभी नहीं कराया। हाँ, स्त्रियां इतना प्रेम करती थी, है ना, क्योंकि ये आज का जो जनरेशन है यूथ, जिसके लिए संभव है ही नहीं समझ पाना, क्योंकि आज तो लव होता है फर्स्ट साइट, डाइवोर्स एट फर्स्ट बाइट। तो इनके लिए इतना समझ पाना शायद मुश्किल होगा कि पहले ये सेपरेशन इतना होता था अपने जो जो पति जो भी है ना, स्पाउस थे, है ना, कि माताएं रह नहीं पाती थी, और वो जो अंदर की अग्नि से उनको लगता था कि बाहर की अग्नि में प्रवेश कर जाए। तो पहला चीज तो ये हम देखते हैं कि ऐसा कहीं भी हमारे वैदिक काल के शास्त्रों में ये फोर्सफुली कभी भी, देखो वैदिक सनातन धर्म इतना महान है, आपको कभी किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करता है। बस आपको बताता है आप ये करोगे तो ये परिणाम मिलेंगे। अब आपकी इच्छा है आप क्या करना चाहते हैं, है ना। आप ये एक्ट करोगे तो ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ये चीज। तो पहला चीज तो यहाँ पे हम देखते हैं। अब रही बात अंबिका और बालिका, जब इस प्रकार से बिना गर्भवती हुए, अब सत्यवती को चिंता हुई। अब क्या चीज की चिंता हुई कि ये वंश परंपरा को, ये डायनेस्टी को कौन बढ़ाएगा, है ना। अच्छा क्यों प्रभु जी, क्या चिंता है? हम तो अडॉप्ट भी कर सकते हैं, आजकल तो एक चलता है ना एडॉप्शन, अडॉप्ट भी तो कर सकते हैं किसी को, तो चाइल्ड को
ऐसा क्या है, एडॉप्शन में क्या मुश्किल था? क्यों अडॉप्ट नहीं कर सकते थे हम? कैसा होता है ना, आप ये डायनेस्टी देखो, ये जो चंद्रवंश, ये पुरु वंश की डायनेस्टी, राजा भरत हुए हैं इसमें, है ना? और कौन हुए? कुरु हुए हैं, है ना? ऐसे ऐसे शांतनु हुए हैं, बस मैंने तो प्रमुख नाम लिए हैं। ऐसे वंश परंपराएं चलती आ रही हैं, है ना? आपको लगता है, अरे व्यक्ति अपना घर को छोड़ नहीं पाता है ना? ये मेरे दादा परदादा से ये चला आ रहा है, एक कनेक्शन होता है अपने वंश से, परिवार से। उसी कारण से सत्यवती सोचती है कि कैसे मैं कोई बाहर से चाइल्ड को अडॉप्ट करके, क्योंकि आप, अब उसका अपना परिवार होगा, अपना संस्कार होगा। जैसे वैदिक संस्कार कहते हैं गर्भाधान संस्कार, गर्भाधान संस्कार होते हैं 16 संस्कारों में। ये संस्कार क्या बताता है कि जो बच्चा जो जन्म लेता है, वो बहुत डिपेंड करता है, एक तो अपना भी चेतना लेकर के आता है, प्लस मदर और फादर, है ना? कैसे हैं, जैसे एक होता है बीज, अच्छा बीज हो, है ना? पहले तो बीज अच्छा होना चाहिए, सीड, है ना? जैसे अच्छा अच्छा बीज अगर मान लो बंजर जमीन में लगा दें तो उगेगा क्या? पत्थरीला जमीन पे आप कितना भी अच्छा बीज ले आओ, वो उगेगा? नहीं उगेगा। उसको फर्टाइल लैंड भी चाहिए, है ना? बीज आपका अच्छा होने के साथ साथ फर्टाइल लैंड भी होना चाहिए, प्लस उसके बाद उसका वाटरिंग, बहुत चीजें रहता है, केयरिंग कैसे करते हो, है ना? गार्ड। उसी तरीके से पहले के लोग अपने बीज को, जैसे कहते हैं ना कि अरे ये बीज को बचाओ, है ना? तो अपने परंपरा के बीज को बचाने के लिए सत्यवती सोचती है, भीष्म से कहती है कि बेटा, अब ये स्थिति बहुत इमरजेंसी का है, तुमको विवाह करना पड़ेगा। भीष्मदेव तो कहते हैं, नहीं माँ, मैं तो प्रण लिया हूँ। और हमने देखा था लास्ट टाइम कि भीष्मदेव कहते हैं सूर्य की तेज समाप्त हो सकती है, चंद्रमा की चांदनी समाप्त हो सकती है, धरती अपना गंध देना, वो गंध समाप्त हो सकता है, लेकिन मैं अपने प्रतिज्ञा, अपने सत्य वचन से हट नहीं सकता। तब क्या बोलती है? कौन? सत्यवती कहती है अब आप ही बताओ आंसर। ठीक है, मेरे पास जो आंसर था, है ना, कि तुम विवाह करो, लेकिन अगर तुमको लगता है कि कोई और इसका उपाय है, तो तुम बताओ इसके उपाय का, है ना? कुछ और अगर दूसरा उपाय है तुम्हारे पास। तब यहाँ पे भीष्म देव एक श्लोक व्यक्त करते हैं, देखिए। भीष्म वाचा, है ना? 104वां अध्याय है ना? कहते हैं भीष्म देव, क्या बोल रहे हैं भीष्म देव? ये देखिए। शतानि दश बाहूनाम निकृतान्यनु अर्जुनस्य वै। दिखा आपको श्लोक, है ना? एक मिनट। हाँ, ठीक है। नहीं, ये वाला श्लोक नहीं है। फिर से- अच्छा, ये संभव पर्व में आ गया मैं। आदि पर्व, वन, ये तो- हम्म, थोड़ा सा ये सामने। हम्म, ठीक है, वो जो श्लोक मुझे आपको दिखाना था, तो लगता है मैंने महाभारत तात्पर्य में देखा था।
ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा कहने का अर्थ क्या है। मैंने नोट्स बनाया है, नोट्स से आपको दिखा देता हूँ। मनु संहिता में एक श्लोक आता है ना। मनु संहिता में एक चीज आती है जिसको चैप्टर 9 में, है ना, आई थिंक वर्ड्स नंबर 62 और 63 में कहीं तो वो श्लोक आता है। इसको बोलते हैं नियोग, है ना, नियोग बोलते हैं। भीष्मदेव क्या बोलते हैं? भीष्मदेव कहते हैं कि इसका एक उपाय है। ऐसे एक ब्राह्मण को बुलाया जाए। क्यों सिर्फ ब्राह्मण को ही प्रभु जी, है ना? क्योंकि कई कारण हैं। पहला तो, जो ब्राह्मण मतलब हो गया वो व्यक्ति जो कि ब्रह्म को जानने वाला, है ना, ब्रह्म को, ब्रह्मन को जानने वाला कहलाता है, जिसकी चेतना बहुत उच्च है। दूसरा चीज, वो आसक्त ना हो। आसक्त मतलब समझते हो, अटैच ना हो, है ना, चीजें। और तीसरा चीज, वो, उसका कैरेक्टर बहुत प्योर होना चाहिए, है ना, कैरेक्टर बहुत प्योर होना चाहिए। ऐसे ब्राह्मण को बुला करके क्या करना चाहिए? श्रील भीष्म देव कहते हैं कि उनको बुला करके हम विचित्र वीर के स्त्रियों से गर्भ से संतान उत्पन्न कर सकते हैं। इसको नियोग पद्धति कहते थे, है ना। और ब्रह्म वैवर्त पुराण में हमारे आचार्य वर्णन करते हैं कि 4 प्रकार के जो धर्म हैं, जो कि अन्य युगों में थे पर इस युग में नहीं है। उसमें से जैसे एक अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ इत्यादि, ये सब वर्जित हैं, यानी ये प्रैक्टिसेस पॉसिबल नहीं है इस कलयुग में। उसमें से ये भी एक है नियोग पद्धति। क्यों प्रभु जी? क्योंकि प्रायः जो कलयुग के लोग हैं, जीव हैं, वो क्या होते हैं, बहुत ही, उनके सेंसेस बहुत रिस्ट्रेन नहीं होते हैं, है ना, आसक्त होते हैं। तो मनु संहिता में क्या बोलता है? मनु संहिता कहता है यदि कोई विधवा स्त्री, है ना, या कोई भी जो संतान की उत्पत्ति कराना चाहती है ना, उसमें पूरा वो नियम दिया है किस प्रकार से वे ये नियोग पद्धति से हो ना संतान की उत्पत्ति करा सकती है। और जिस व्यक्ति ने किया है ना, वो व्यक्ति क्या होना चाहिए उस स्त्री को, है ना। पहला चीज तो वो कौन कर सकता है? या तो उसी परिवार का, मतलब उसी परिवार का ही कराना है, इसीलिए तो, नहीं तो अडॉप्टेड चाइल्ड भी करा सकते हैं। तो अब इसमें मनु जी लिखते हैं कि काम वश न होकर के कर्तव्य बुद्धि से होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं जब वो संग कर रहा है तो काम वश होना चाहिए, बल्कि वो कर्तव्य की मुझे कहा गया है मेरा। और ये कैसे पता चलेगा कि वो काम वश से नहीं किया है? जब वो हो गया, है ना, जो योग, जो संभोग, उसके बाद उस व्यक्ति को, उस स्त्री को वैसे ही देखना चाहिए, बहू के जैसे या डॉटर इन लॉ या बेटी के समान ही देखना चाहिए। ये नहीं कि एक बार कर लिया तो फिर से आसक्त होकर के फिर से वो फिर हो जाएगा इलिसिट कनेक्शन, है ना। ये चीज भीष्मदेव समझाते हैं, सुझाते हैं। अब आप कहोगे प्रभु जी ये तो बड़ा अनएथिकल लग रहा है ना, और ये शास्त्रों में वर्णन दिया है। अब आपको लग सकता है कि भीष्मदेव क्या ऐसा कभी अनएथिकल चीज बोलेंगे क्या करने के लिए? है नहीं, है ना। जो शास्त्रों का इतना ज्ञान, इसको इसीलिए बड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक धर्म होता है जिसको कहते हैं आपद धर्म, वैदिक संस्कृति में इसको आपद धर्म कहते हैं। और शिला भीष्म देव इसकी बड़ी चर्चा करेंगे अपने शांति पर्व में। इमरजेंसी सिचुएशन मैं आपको समझाता हूँ, इमरजेंसी कैसे कैसे लाइफ में पड़ता है। अच्छा, कितने लोग मानते हो कि सुसाइड गलत है? सुसाइड करना गलत है कि नहीं? है ना, आपने सुना भी होगा कि लोग कहते हैं कि अरे सुसाइड करने से तो फिर योनि में चले जाएंगे, सुसाइड तो कभी नहीं करना चाहिए।
एक इंसिडेंट लीजिए। मान लीजिए कोई रॉ का एजेंट है, हमारे देश का कोई एक स्पाई है, जासूस है। उसको पकड़ लिया पाकिस्तान के लोगों ने, ठीक है, पुलिस आर्मी ने, और बहुत टॉर्चर कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि ये टॉर्चर मैं करता रहूंगा अगर तुमने देश की जानकारी नहीं दी। करेक्ट। अब इतना टॉर्चर हद से ज्यादा हो रहा है कि असहनीय हो रहा है। उस समय अगर वो मैसेज भेजता है कि मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए, आपको क्या लगता है? उस सेंस में सुसाइड, और वो सुसाइड गलत है, अब वो उसके ऊपर है। आप समझ रहे हो? देखो लाइफ में कितना इमरजेंसी सिचुएशन आता है ना, इसीलिए कहते हैं लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्स है, मत समझो, इतना आसान नहीं है। एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ, क्योंकि मैंने अपने जीवन में घटना देखी है। एक माँ के दो बच्चे थे, और वो तीसरी बार जब गर्भवती हुई, छोटे ही बच्चे थे अभी, एक 5 साल का था, एक 2 साल का, और तीसरा जब बच्चा गर्भवती हुई, तो इतना रिस्क था, डॉक्टर ने कहा या तो माँ बचेगी या तो बच्चा बचेगा। अब क्या करना चाहिए? है? उस हस्बैंड को क्या करना चाहिए? अपनी बीवी को, अपने वाइफ को बचाए या बच्चे को बचाए? अब वो उसके ऊपर निर्णय है। बीवी को बचाता है, बच्चा जाएगा। बच्चे को बचाता है तो बीवी जाएगी, और दो बच्चे अनाथ होंगे। आप देख रहे हो, हम कहते हैं भ्रूण हत्या गलत है ना, नहीं मानना चाहिए, बहुत बड़ा पाप है। इस सिचुएशन में क्या करोगे? अब वो आपके ऊपर है, क्या करना है क्या नहीं करना, बट मैं बस ये बता रहा है, इमरजेंसी सिचुएशन, है ना, बहुत आते हैं ऐसे। इसी को आपद धर्म कहते हैं। बहुत कहानियां भी है, अभी वो कहानियां हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट मैं बता रहा हूँ, है ना। हम देखेंगे विश्वामित्र मुनि जैसा, जो भगवान राम के, कल हम लोग राम रक्षा स्तोत्र पढ़ रहे थे ना, रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः, ये जो श्लोक पढ़ते हैं, ये शिला विश्वामित्र मुनि ने दिया है ना। और वही विश्वामित्र मुनि कुत्ते की मांस के लिए दौड़ गए। सोचो, उनको क्या ज्ञान नहीं है? जो राम जी के गुरु हो सकते हैं, जो भगवान के परम पुरुष के गुरु हैं, उनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं होगा? इमरजेंसी सिचुएशन, प्रभु, डोंट जज, यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्या हो रहा है, क्या चीजें हो रहा है। जिंदगी जितनी सरल दिखती है ना, इतनी होती नहीं है ना। कल्पना अच्छा है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा है, और वैसा होता है बहुत इसमें धागे बंधे हुए हैं, है ना, इस हर लाइफ में। तो इसी इमरजेंसी सिचुएशन के कारण, है ना, वरना भीष्म देव जैसा महान व्यक्ति ये चीज बोलेगा? है, भीष्म देव ने जब सुझाव दिया, तो भीष्म देव ने कहा किसी ब्राह्मण को बुला करके करते हैं। तब सत्यवती ने अपनी कथा सुनाई। बेटा, मैं तुमको एक चीज बताना चाहती हूँ। क्या? तुमने नाम सुना होगा वो परिचर वसु का। मैं कहानी ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये कहानी हमने पहले ही देख रखा है। वो परिचर वसु थे, उनको, उनके वीर से एक मछली गर्भवती होती है, और गर्भवती से ये सत्यवती उत्पन्न होती है। इसका नाम उस समय होता है मत्स्यगंध, क्योंकि इसका पूरा शरीर मछली के गंध से आ रहा था। इसको यही दासराज मछुआरे ने रख लिया। और एक दिन की बात है, क्योंकि मछुआरे थे, नाविक थे, तो ये वैसे ही प्रोफेशन ले ली। ये भी अपने पिता के जैसे तो नाव चलाती थी। एक दिन एक बहुत ही महान ऋषि, जिनका नाम था पराशर ऋषि। अच्छा, ये सारी कथा व्यास मुनि ने स्वयं लिखी, है ना, अपने महाभारत ग्रंथ में। पराशर मुनि आए। पराशर मुनि ने कहा, देवी, क्योंकि वो बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, आप जानते होंगे, पराशर स्तोत्र ये सब, पराशर होत्र है, एस्ट्रोलॉजी जो जानते हैं। उन्होंने कहा, यह समय बहुत ही विशेष है, भगवान का प्रकट होने का विशेष तिथि बना है, तो आपके साथ मैं संग करूंगा, जिससे कि एक भगवान, भगवान ही प्रकट होने वाले हैं, है ना। सत्यवती कहती है, पर मैं समाज को क्या बोलूंगी, समाज किस तरीके से देखेगा? कहे कि आप वर्जिन रहोगे, आपका कन्यापन नहीं जाएगा,
और मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपका यह दुर्गंध भी चला जाएगा। और उसके पराशर मुनि के संग से जो उस द्वैपायन है ना, उस द्वीप में है ना, वहां पे जो कि उस यमुना तट के किनारे है ना, कृष्ण द्वैपायन व्यास मुनि प्रकट हुए, ये हमने देखा। अब इसको कोई इल्यूसिव भी ले सकता है, अब लेने को तो आप ले सकते हो। मैं वही चीज बोला, अगर आपको लगता है कि आप भी ऐसे करके व्यास मुनि जैसा भगवान के जैसा पुत्र पैदा कर सकते तो यू कैन डू, है ना। फले ना परीक्षते, शास्त्र कहता है, फिर फल भी देखो। तो ये जो बालक था धीरे धीरे उसी समय बड़ा हो गया, है ना। और वहां से जाते वक्त इसने बोला था मेरे को, माँ जब भी मुझे बुलाओगी मैं जरूर आऊंगा, है ना, अभी मैं चलता हूँ, है ना। और वो अपने पिता पराशर के साथ चले गए। तो सत्यवती कहती है कि मैं उसी अपने पुत्र को बुलाना चाहती हूँ। देखो सत्यवती भी कोई साधारण स्त्री नहीं है ना, जो भगवान की ना हो सकती है। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णु, विष्णु जी ही साक्षात है, व्यास मुनि कोई साधारण नहीं है ना। हमारे आचार्य कहते हैं साक्षात विष्णु तत्व है। तो ऐसे भगवान व्यास मुनि की माँ क्या गलत करेगी, क्या ना, क्या चीज। और उसने अभी तक कभी किसी को ये कहानी नहीं बताई, भीष्म को बताई। इसलिए मैं कई बार चीजें बोलता भी हूँ कि आदमी को उसी के सामने चीजें रिवील भी करना चाहिए जितना सामने वाला डाइजेस्ट कर सके। भीष्मदेव डाइजेस्ट कर सकते थे, है ना, और समय भी था। उन्होंने कहा जब ब्राह्मण को बाहर से क्यों बुला रहे हो, इससे अच्छा मेरा ही खुद का बेटा, है ना, व्यास, है ना, वो ही ये नियोग कर सकता है। भीष्मदेव कहते हैं बिल्कुल। और इधर सत्यवती बैठ करके ध्यान में व्यास मुनि को बुलाती है। देखेंगे कल क्या व्यास मुनि आते हैं, और आते हैं तो एक बहुत सुंदर चीज बोलते हैं, वो टाइम फैक्टर के बारे में। वो क्या बोलेंगे वो हम कल देखेंगे। फिलहाल के लिए यहीं पे रुकते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन टॉपिक है। यस, धीर कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। प्रभु जी, आपने अभी जो दो बातें बताई ना, कि प्रभु जी मैंने कहीं सुना था ये तीन चीजें कलयुग में वर्जित है। एक तो जैसे ये नियोग विधि हो गया, दूसरा अश्वमेध यज्ञ, और मुझे याद नहीं आ रहा है तीसरा क्या। ये तीन मैंने कहीं सुना था किसी लेक्चर में। ये ब्रह्म, और दूसरा हाँ प्रभु ये जी ब्रह्म जैसे वैवर्त। हाँ बोलिए। पुराण में, और हाँ। ये जैसे उत्तर भारत में ज्यादातर ये होता है, हम देखते हैं कि बड़े भाई के गुजरने पे वो उन छोटे भाई के साथ हम्म। विवाह करा देते हैं। हम्म। तो ये लोग हम्म। मुझे लग रहा है उसी चीज को वो समझ नहीं पाते, ये वाले जो चीजें करते हैं। हम्म। मैं हरिद्वार में रहता हूँ, तो इस तरफ तो ये बहुत ज्यादा रूप में ये देखने को हम्म। मिलता है। करेक्ट करेक्ट। तो ये ब्रह्म ये वैवर्त गलत पुराण कैसे का, है? अब देखिए, गलत सही का मैं तो नहीं निर्णय कर सकता, पर जो शास्त्र कहता है वो मैं कह रहा हूँ। कृष्ण जन्म खंड, है ना, वो जो भी है शास्त्र कभी गलत सही नहीं बताता। काश बस ये बताता है आप कुछ भी कर रहे हो उसके लिए रेडी रहो कॉन्सिक्वेंसेस हैंडल करने के लिए। श्लोक में आता है अश्वमेधम धवलाम्भम संन्यासम फल पैतृकम देवरेण सुतोत्पत्तिम कलो पंच विवर्जय। ये मैंने लिख लिया था। तो एक तो होता है कि पांच चीजें, जैसे पहला कि अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, पितरों को मांस खिलाना, चौथा चीज संन्यास, और पांचवा चीज यही देवर से अपना संतान की उत्पत्ति कराना। ये पांच चीज जो है, जो कि शास्त्र इसको कहता है इट इज फॉरबिडन इन कलयुगा। That's all। ठीक है प्रभु जी, ये चीज है। और धन्यवाद। रही बात, वो हरे तो मैं देखा हूँ उत्तर भारत में मैं रहने वाला हूँ, तो वो सही बात है, होता है। हाँ। बट आई एम नॉट क्वेश्चनिंग अबाउट दैट, जस्ट आई एम सेइंग द स्क्रिप्चर इज नॉट अलाउइंग दिस। अब इमरजेंसी हो सकता है कि, तो फिर वो देखना पड़ेगा, उसके लिए कॉन्सिक्वेंसेस हैंडल करना पड़ेगा। अगर आप कर रहे हैं ये पांचों चीजें तो आप रेडी रहिए उस चीज को एक्सेप्ट कर। ठीक है, ओके। यस, हरे कृष्ण भास्कर प्रभु। प्रभु, जस्ट हरे कृष्ण यस प्रभु। भास्कर प्रभु।
हाँ, एक में माता जी, आप थोड़ा सा हैंड बाद में प्रभु रेस जी कर लीजिएगा। यस भास्कर प्रभु जी प्रभु ये बोलो। बोल रहा था कि जैसे कि हम हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत। प्रभु जी हम हाँ हाँ लोग की बोलिए। लाइफ में भी डे टू डे लाइफ में कभी कभी इमरजेंसी आ जाती है। आता है, आता ही है। आपका आवाज नहीं आ रहा आती है क्लियर प्रभु प्रभु। जी। तो हम हरे कृष्णा प्रभु जी आवाज आ रही है। हाँ हाँ अब आ रही है। हाँ बोलो। चलिए प्रभु जी इमरजेंसी सिचुएशन जो हम लोग की लाइफ में आती है तो हम लोग को गुरु से ही कंसल्ट हम्म, करके उसको सॉल्व करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कोई कंसल्ट जरूर, गुरु इन द सेंस कहने का अर्थ होता है जो इस चीज में परिपक्व है, जानकार। अब आप मेरे से कुछ साइंस का पूछोगे कि अरे ये बताओ कि राफेल रडार कैसे वर्क करता है, मिसाइल कैसे वर्क करता है, इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, है ना, जैसे देश की सुरक्षा। अब वो नहीं पता मुझे इतना नॉलेज, है ना, वो कोई उस चीज में जो परिपक्व है वो बताए। तो जब भी गुरु शब्द वर्ड यूज किया जाता है तो कहने का अर्थ है पर्सन हु नोस अबाउट दैट साइंस, मतलब उस चीज का नॉलेज रखता है, परिपक्वता, ये चीज है। ठीक है प्रभु जी। तो प्रभु जी एक्सपर्ट इन द सेंस तो प्रभु जी मतलब कि मैं आप भी जान रहे प्रभु जी कि कलयुग में तो प्रभु जी अभी हर आदमी द्वेषी है। तो वो भी तो मुझे फिर हम्म, उसी सेंस में ही तो रिप्लाई देगा। अगर उस चीज में वो एक्सपर्ट भी है तो वो मुझे अपने ही हिसाब से जवाब देगा। क्योंकि यही हम तो लोग का है बहुत प्रभु। वास्ट हम लोग का बहुत वास्ट तो प्रभु जी लिंक है नहीं कि मैं बहुत ही परफेक्ट आदमी से हम्म, पूछ लूं। तो फिर तो प्रभु जी सीधे आंसर प्रार्थना होता है करो। कि गुरु से ही पूछ। हाँ, गुरु से पूछो और प्रार्थना करो, बस ये तो है ट्रूली। क्या करोगे ना, फिर अपना निर्णय ले लो। सुनने के बाद जो तुमको लगता है निर्णय ले लो, ये तो है। दैट इज ट्रू। गुरु से सुनने थैंक के यू बाद प्रभु। निर्णय तो आप ही को लेना होगा। जी थैंक यू हरि प्रभु बोल, जी जय हरे श्री कृष्ण। नारायण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम, जय श्री प्रभुपाद। प्रभु जी आपने इन 5 चीजों में एक सन्यास का बताया, तो सन्यास का हम हम्म, कैसे समझे प्रभु जी? संन्यास को कैसे समझे, मैंने भी अपने प्रश्न पूछा था। हम बस प्रभुपाद और गुरु के आदेश पे, वही चीज मैं कर रहा हूँ ना, इमरजेंसी सिचुएशन। प्रभुपाद जी मतलब चैतन्य महाप्रभु मूवमेंट के लिए कर रहे हैं बस, गुरु के आदेश पे चीजें कर रहे हैं, और इसीलिए उसका तो फल भी भोग रहे हैं। इतना आसान नहीं है। हम्म। इसीलिए आप देखते हो कि सन्यासी भी तक गिर जाते हैं। इतना आसान नहीं है, वही मैं कह रहा हूँ ना कि हमको जज नहीं करना चाहिए। कोई बिल्कुल। सन्यासी गिर रहा है ना, तो ये भी हमको समझना चाहिए कि वो एकदम अगेंस्ट में जा करके, वेग जैसे होता है ना। कभी आपने देखा है नाव, मैं तो बनारस का रहने वाला हूँ ना, तो गंगा तट पे कई बार देखा है कि जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है उसके विपरीत नाव चलाना, अरे एकदम कमर टूट जाती है प्रभु जी, है ना, नाविक का। पूरा मैंने तो देखा है, एकदम हालत खराब हो जाता है उसके अगेंस्ट में जाकर के नाव चलाना। एक सिंपल सा चीज तो वही चीज है ना, एकदम जा करके, तो वो बस इसीलिए हर किसी के लिए संभव नहीं है, हर कोई कर भी नहीं सकता। जी। और प्रभु जी इसमें 5 चीजों में आपने एक ये भी बताया कि पितरों को मांस खिलाना, तो क्या पहले मतलब हाँ, बाकी के युगों में चल ऐसे पितरों को मांस खिलाने का कोई है क्या स्टोरी ऐसे? अरे आप पिछले युगों की बात कर रहे हो, मैं अभी आपको बता दूंगा। अभी पितृ पक्ष में लोग मांस खिलाते हैं, है ना, पितरों को। वो मैंने कभी सुना नहीं प्रभु जी, अब ऐसा तो उस आपने नहीं सुना, हम आप आ जाइएगा, हम आपको दिखा देंगे। होता है, आज भी होता है। ठीक है। तो मतलब That is पहले के true। युगों में शास्त्र में उसका वर्णन था प्रभु जी? क्योंकि इसमें आपने कहा कि हाँ कलयुग में मतलब हाँ, फॉरबिड है। वर्जित। नहीं मतलब पहले के युगों में चलता था, ऐसे कह रहा हूँ मैं। हाँ, वो परिस्थिति, वो इतना मैंने डिटेल नहीं पढ़ा था उसका। अच्छा। जी, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। अरे, यस सनत कुमार। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत प्रणाम हाँ आपको। यस प्रभु। ऐसा है प्रभु जी कि इस्कॉन में जो है व्यभिचार वर्जन हम्म, है, तो फिर हम्म, ऋषि मुनि ऐसा क्यों करते थे? तो दूसरी बात है कि विदेशों में तो खुलेआम ऐसा व्यभिचार होता है, अपने हम्म, भारत में भी होता है लेकिन छुपे रूप में होता है। तो ऐसा क्यों होता है हम्म, प्रभु जी? ऐसा वर्जन है कि इसके बिना जो है हम्म, हम्म, भक्ति नहीं हो। हरे कृष्णा। हम्म, हाँ,
तो हाँ, तो व्यभिचार किसने किया, कौन से स्त्री, कौन से ऋषि मुनियों ने, वो कहानी है उसके पीछे ना प्रभु जी। अब यहाँ पे जैसे आप देखने जा रहे हो, ये थोड़ी ना उसके लिए आ करके व्यास मुनि अब आ करके करेंगे, वो किसी कारण वैसे, वही मैं कर रहा हूँ, इमरजेंसी सिचुएशन अलग है प्रभु, है ना, और उसके लिए कॉन्सिक्वेंसेस भी हैंडल करना है। अगर हर कोई कहता है कि नहीं मैंने वो जो चीज किया इमरजेंसी में किया, तो बी रेडी विद द कॉन्सिक्वेंसेस। सास कहता है कि आप कॉन्सिक्वेंसेस के लिए, फल भोगने के लिए रेडी रहना, है ना, ये चीज है। दैट इज द पॉइंट, वी शुड नेवर बी, हमको ये नहीं बोलना चाहिए कि अरे मैंने तो कर दिया। आप रिस्पॉन्सिबल हो, आप जैसे हम लोग गुरु के कहने पे भी चाहे ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, जो भी है कुछ भी, तो उसके लिए जिम्मेदार हम खुद हैं अपने जीवन की चीजें, रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, वो तो है, वर्जित तो है, कोई नहीं करता है ना, वो उसके भक्ति के लिए। अब वो आजकल तो इसीलिए ना वर्जित है ये सारा चीजें करने को, कि क्या क्या वर्जित है, ये जैसे नियोग पद्धति वैदिक शास्त्र है, क्योंकि हर का इतना संयम है ही नहीं करना है, वे विचार तो गलत है। ओके, यस रेखा माता जी, आप पूछ लीजिए क्या पूछ रहे थे। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपने 5 चीजों में ये बताया, तो प्रभु जी जो भौतिक जगत में अब ये चल रहा है IVF, ये इसको क्या कहेंगे? क्या है जो चल रहा है? जैसे एक कृत्रिम विधि द्वारा जैसे बच्चे आजकल करते हैं। ओके 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 ओके, अब वही चीज है ना, वही चीज है, जैसे दूसरे तरीके से तो उसी लिए ना, बच्चे भी वैसे ही बिना संस्कार के बच्चे निकल रहे हैं, वही नहीं, चीज। जैसे वर्जित देखिए है तो ये अब भौतिक जगत में क्यों हो रहा है? अब हो, क्यों नहीं होगा माता जी, है ना, जीव को हमेशा स्वतंत्र है ना? आप क्या सोचते हो कि शास्त्र पढ़ लेने के बाद व्यक्ति नहीं करता है? भगवत गीता में कृष्ण क्या बोलते हैं, अर्जुन क्या पूछता है, कि विद्वान जानने के बाद भी कई बार पाप में लग जाता है, क्यों प्रभु? भगवान कहते हैं काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण ऐसा। ऐसा तो है नहीं ना माता जी कि जान के पहले तो जानते ही लोग नहीं, दूसरा जानने के बाद भी ऐसा जरूरी नहीं है कि नहीं करें। ये बहुत जरूरी है समझना। जी। हरि बोल। यस हरे महेश कृष्ण। प्रभु। प्रभु दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रभु जी धन्यवाद मेरा प्रभु। प्रश्न के 16 संस्कारों में से एक जो गर्भ संस्कार है, तो मैं एक्चुअली मेरा गुरु महाराज जो भक्ति राघव स्वामी महाराज है उनके प्रति मतलब हम्म, फेस टू फेस सुना था कि दो हम्म, चीज जो है एक जीव को भगवत प्राप्ति करवा देता है, और उसमें से हम्म, एक जो था उन्होंने मुझे जो मेरा गुरु महाराज ने बोला था, एक तो एसोसिएशन विद बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, और दूसरा जो मेरे गुरु राइट महाराज ने बोला वो गर्भ संस्कार है। तो ये दो राइट। चीज जो है बाकी बाकी सब कुछ जो है मतलब आपको भक्ति के प्रति करवा देता है। और मैंने ये भी राइट देखा है कि गृहस्थाश्रम ही सबसे इम्पोर्टेंट, मुझे जहाँ तक पता है वही सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो भगवान भी इसी आश्रम में जन्म लेते हैं। और राइट हमारा कर्तव्य जो गृहस्थ आश्रम में जो है हमारा कर्तव्य बहुत ज्यादा है, क्योंकि सन्यासी को भी वही पाल रहे हैं और इनको इसको ट्रू भी वही पाल रहे हैं। तो ये राइट। मेन चीज एक तो स्मॉल ग्लिम्स ऑफ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ गृहस्थ आश्रम, और साथ में आप ये गर्भ संस्कार का मेथड या मतलब कोई उसका इम्पोर्टेंस आप कुछ बता सकते हैं प्रभु? इट विल बी हेल्पफुल ये फॉर मी टू आएगा प्रभु जी। अंडरस्टैंड। हाँ, नहीं अच्छा क्वेश्चन है, पर ये बहुत ही इलेबोरेट है। गृहस्थ आश्रम का पूरा एक वो पूरा मैं कहूँगा 2-3 अध्यायों में भीष्म देव ने बताया है वो चीज। तो देखो, मैं थोड़ा सा ग्लिम्स में आपको अगर जानना है तो मैं आपको चैप्टर बता दूंगा, लेकिन जितना मैं उसमें समझा था, जैसे आपने चीजें खुद ही बोला है ना, गृहस्थ आश्रम जैसे चारों आश्रमों में सबसे इम्पोर्टेंट स्वयं भीष्म देव भी बोलते हैं, क्योंकि गृहस्थ आश्रम क्या होता है कि वो हेल्प करता है ना, वो सारे तीनों आश्रमों का भी केयर, टेकिंग केयर उन्हीं गृहस्थ आश्रम के ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक नेचुरल वे में जैसे कह सकते हैं ना, बहुत ही प्रोटेक्टेड और नेचुरल वे में हम भगवान को प्राप्त करने का बहुत ही सिंपल, और बहुत सिंपल इन द सेंस मतलब कि इट्स हेल्पफुल, नो डाउट। मैंने अगेंस्ट वही कहा ना
जस्ट बिकॉज मैं ब्रह्मचारी हूँ तो मैं सबको ये नहीं कहता ब्रह्मचर्य का पालन, मैं ब्रह्मचारी ही बनने के लिए मैं कभी किसी को फोर्स नहीं करता, अपने चाहे स्टूडेंट हो या जीवन में जो भी मेरे से कनेक्ट है। मैं कहता हूँ जो तुम्हारे लिए संभव है वो करो, बेस्ट करो, वो चीजें हैं। ये तो ऑब्वियसली। और दूसरा चीज रहा बात गर्भाधान संस्कार का, 16 जो संस्कार है, ये 60 संस्कार 16 संस्कार, ये जो हमारे एक आचार्य हुए गोपाल भट्ट गोस्वामी में बहुत सुंदर वर्णन भी करते हैं गर्भाधान संस्कार में। वो पूरा एग्जैक्ट डिटेल तो मैंने पढ़ा नहीं था, है ना, पर उसमें गर्भाधान संस्कार में बहुत चीजें हैं और ये डेफिनेटली उनको हेल्प करता है भगवान की प्राप्ति करने के लिए, जैसे मैंने बताया ना। इसीलिए वो बीज है ना, उस बीज को जैसे मतलब वो गर्भाधान संस्कार करके हम ऐसे बीजों को लाते हैं जो कि भगवत भक्ति के प्राप्ति के लिए बहुत ही एक अच्छा तरीका है। लेकिन अगेन ये कोई मतलब गारंटी, मतलब देखिए जनरल तो है प्रभु जी, नो डाउट गर्भाधान संस्कार से व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है, लेकिन अगेन 100% गारंटी उसमें भी नहीं है, क्योंकि ऐसे भी बहुत से भगवान के भक्त हुए हैं जिनके घर में, जैसे आप खुद ही देख लो ना, अद्वैत आचार्य के ही 3 बेटे मायावादी बन गए, भगवान का खुद का बेटा भौमासुर असुर हो गया, है ना, क्योंकि जीव अल्टीमेटली जीव को कुछ हर चीज करना होता है, जीव के ऊपर डिपेंड। तो ये चीजें नो डाउट, ये संस्कार गर्भाधान संस्कार हो गया, जनेऊ संस्कार हो गया, विवाह संस्कार और एक अंतिम संस्कार, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, ये चीजें नहीं चाहिए उसका। तो शास्त्र ओके। में आएगा आएगा भी, है ना, तो संस्कारों का वर्णन आएगा जब भीष्म देव वर्णन करेंगे, अभी मैं उसमें नहीं जा रहा उतना डिटेल। ठीक है ओके प्रभु जी। प्रभु, इसका इसका अटैच्ड क्वेश्चन एक है प्रभु, ये सोसाइटी का रिलेटेड हाँ है। हाँ मैं ऑब्जर्व हाँ कर रहा हाँ। हूँ कि अब आई थिंक मैंने ये गीता में भी मतलब एक बार ग्लिम्स किया था कि मतलब अनवांटेड पॉपुलेशन जो बढ़ रहा है, अब लोग इंद्र तृप्ति के लिए या एग्जैक्टली फॉर द रॉन्ग पर्पसेस जिहाद करने के लिए भी लोग तो बच्चे तो पैदा कर ही रहे, और अनवांटेड अनवांटेड पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो मतलब why are our devotees failing to produce good population for the benefit of mankind, और हमारा जो भगवत भक्ति का मतलब प्रचार करने के लिए या इसके लिए हम मतलब ये नहीं करते, ओनली पर प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु हमारे बच्चों को इसी पर्पस के लिए वी आर नॉट गिविंग birth to them through proper methods. Why do you think we are failing in the society as a devotee community प्रभु? मतलब सोसाइटी में अनवांटेड पॉपुलेशन तो इतना बढ़ रहा है और गुड पॉपुलेशन इज बिकमिंग वेरी लेस डे बाय डे। सो हमारा गृहस्थों पे ये बहुत बड़ा, आई थिंक इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके प्रति व्हाट डू आई मीन एनी थॉट्स प्रभु? बिकॉज ये मैं प्रॉब्लम ऑब्जर्व किया और गीता में भी ये मैंने पढ़ा था, ये कहीं याद नहीं आ रहा मुझे एग्जैक्ट, परपोर्ट में प्रभुपाद के परपोर्ट में मैंने देखा था। ये क्यों हो रहा है, जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है वो मैं बस बताता हूँ। प्रॉब्लम क्या हो रहा है, भक्ति नो डाउट बहुत हाईएस्ट है, जैसे टॉप मोस्ट चीज है भक्ति, है ना। और हमारे आचार्य लिखते हैं कि अगर कोई भक्ति कर रहा है ना, तो सारा चीज टेक केयर हो जाता है, क्योंकि भगवान वो डायरेक्ट इतना अच्छे है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि भक्ति तो, जब ये हमारे आचार्य लिखते हैं ना कि ये भक्त है, जब वो भक्त का वर्णन करते हैं ना, तो सिर्फ वो एक्टिविटी पे फोकस नहीं करते हैं, वो चेतना पे भी फोकस करते हैं। इसलिए हमारे प्रभुपाद जी ने कॉन्शियसनेस नाम दिया, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, करेक्ट। वो सिर्फ नाम जप के एक्टिविटी पे फोकस नहीं करते, वो चेतना भी उनका पूरा डूबा होता है कृष्ण प्रेम के प्रति। अब हो क्या रहा है, हम एक्टिविटी तो भक्ति वाला कर रहे हैं, पर चेतना हमारा बहुत निम्न कोटि का है, 0 कोटि का है। ठीक है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अब होता क्या है कि हम इतना हाई लेवल का एक्टिविटी को करते हैं और हम सोचते हैं कि मेरी चेतना भी उतनी अच्छी है तो मुझे कोई परवाह नहीं, अरे सब भक्ति देख लेगा, है ना, सब भक्ति देख लेगा। पर हो सकता है हमारा चेतना उस लेवल पे है ही नहीं,
इसलिए वैदिक शास्त्र ये सब चीजें देता है, ये संस्कार, ये चीजें करो, दान करो, तपस्या करो, हो तो आपकी चेतना को भी ऊपर उठाना चाहिए हमें। और ये डायरेक्ट हम इस पे जंप नहीं मार सकते, ये भक्ति के इस चेतना पे, है ना। आप कार्य कर रहे हो, अच्छी बात है, पर अपनी चेतना, आप सिर्फ कार्य कर रहे हो, आप नाम जप कर रहे हो, पर आपका चेतना कितना उठ रहा है, आप कितना ध्यान पूर्वक नाम जप कर रहे हो। आप डीटी वर्शिप कर रहे हो, पर आपका क्या चेतना है, क्या आपका चेतना उठ रहा है। इतना हाईएस्ट चीज आप कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ चेतना उठाना भी चाहिए, है ना। तो ये फॉल्स इल्यूजन इसको कहते हैं, प्योर डिवोटी सिंड्रोम, क्योंकि हम इतना बड़ा चीज कर रहे हैं तो हम अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगते हैं कि हाँ देखो, सास तेरा भक्त को कुछ नहीं करना चाहिए, है ना। भक्त के लिए सब भगवान देख लेते हैं, वो चेतना अगर आपकी वैसी है ना, तो आप कर दो, फिर आप उसके लिए वो चीज। तो ये आई थिंक दिस इज द मेजर प्रॉब्लम, दैट इज द पॉइंट आई फील। इसलिए भक्त कुछ करना नहीं चाहता है कहता मैं नाम जप कर रहा हूँ ना, कृष्णा सब देखते हैं। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जब स्वयं रामचंद्र बोलते हैं जननी जन्म भूमिश्च, हमको बोलते हैं हम ऑलरेडी आत्मा स्टेज में है, हमको कुछ नहीं करना है। तो ये मुझे अभी भी आई वो चीज मीन है, bewildered डिवोटीज मतलब हाँ क्या। वही चीज है, वही चीज है, हमको अपना चेतना भी ऊपर उठाना है, ये चीज। ठीक है ठीक है प्रभु, प्रभु, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद प्रभु। हरी बोल, हरे। ठीक है, फिर यहीं पे रुकते हैं और अब आगे देखते हैं। व्यास मुनि को बुला रहे हैं हमारे सत्यवती माता सत्यवती। व्यास मुनि आते हैं, और आते हैं तो फिर एक बहुत सुंदर वाक्य बोलते हैं व्यास मुनि। चलिए वो देखेंगे, फिलहाल के लिए रखते हैं। महाभारत ग्रंथ की जय, श्री प्रभुपाद की।